ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्ति आयाम के सभी दर्शकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आज मंगलवार का दिन है, तो आज हम कुछ आरोग्य मंत्रों को पर हम चर्चा करेंगे और कुछ मंत्रों में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है ये मंत्र। तो आइए, भगवान शिव का एक बहुत ही पावन मंत्र है और वो है मंत्र है, आप सभी सर्वविदित है मंत्र। और जिस प्रकार कोई रोगी हो और उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव से एक वंदन किया जाता है कि हे भगवान शिव, आप अपनी कृपा इस भक्त पर जो रोगी है इसको मंत्र को इसको उठाया जाए। तो वो क्या मंत्र है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। अर्थात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की हम उपासना कर रहे हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं और सुगंधित हैं, सर्ववंदित हैं, देवादिदेव महादेव। हम आपको इस मंत्र के माध्यम से आपको हम धारण कर रहे हैं। आपकी कृपा इस रोगी पर आए। और इस मंत्र का भी इतना प्रभाव है कि यह मंत्र जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसी प्रकार से इस मंत्र का बहुत फलदायी है ये मंत्र। और इसी प्रकार से और भी अच्छे स्वास्थ्य के साथ रूप हमें मिले, भगवान विष्णु हमें अपना रूप दें। जैसे कमल नयन उनको बोला गया है, कमल नेत्र बोला गया है। तो तीसरा नेत्र भगवान शिव को अर्पण हुआ और भगवान शिव, भगवान विष्णु वंदन कर रहे थे भगवान शिव का और सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे भगवान शिव। और वो जो है कमल नयन बोला गया है उनको, तो कमल के पुष्प भगवान शिवलिंग पर अर्पण कर रहे थे। ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम दिगंबराय नमः। इस प्रकार से 999 पुष्प भगवान शिव को अर्पण किए। एक पुष्प कम पड़ गया तो उस पुष्प उन्होंने, भगवान ने अपनी एक आंख निकाल के उस शिवलिंग पर चढ़ा दी और वही भगवान ने आंख अपने मस्तक पर धारण की। तो भगवान को त्रिनेत्र बोला गया है। और इसी प्रकार से रूपम देहि, रूपम देहि, जय देहि, यशो देहि, दुशो देहि। हे भगवान, आप जैसा रूप प्राप्त हो और हमारी हर प्रकार से जय हो और यश की प्राप्ति हो। दिशो देहि, और सभी दिशाओं में हमारा गुणगान हो, हमारा सम्मान हो। इसी कारण इस मंत्र का जो है ये फलदायी है। और इसके बाद में हनुमान जी शोक निवारणम, दुख निवारणम, रोग निवारणम। तो हनुमान जी का भी वंदन यहाँ किया गया है इस मंत्र के द्वारा। यदि कोई भी काया का कष्ट है किसी भक्त पर, तो इसको आप बड़े भाव से पढ़ सकते हैं। ओम नमो हनुमते भवभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भवभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। और हे हनुमान जी, आप राम के अनन्य भक्त हैं, राम की आपने अनन्य सेवा की है और मेरे सभी काया के कष्टों को आप स्वाहा यानी एक बिल्कुल ख़त्म कीजिए, मेरी काया में कोई कष्ट न हो। और यह प्रमाणित है, एक कोरोना के हमारे संपर्क में थे, इसी मंत्र के द्वारा उनको उठ के बिठाया गया। ये शास्त्र, ये प्रत्यक्ष में मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। और गायत्री महामंत्र, वेदों की माता गायत्री में भी इतनी शक्ति है
कि आपको सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं, आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। और इसमें तो जन कल्याण की कामना की गई है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस परमपिता परमात्मा को हम ध्याएं, उसको धारण करें मन में। हे, वो सर्वशक्तिमान है, भक्ति को प्रदान करने वाले हैं और मुक्ति के दाता हैं। हे गायत्री माता, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को और हमारे इस काया को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार जन कल्याण की कामना की गई है। और अंत में भगवान विष्णु से ये वो बहुत प्रभावशाली मंत्र है विष्णु पुराण का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम यहाँ तक पढ़ते हैं, लेकिन इससे आगे भी और है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवान विष्णु से ये सुंदर कामना की गई है इस मंत्र के माध्यम से कि हम आपका भजन कर रहे हैं। ध्रुव ने भी इसी मंत्र का, नारद जी ने जब ध्रुव जी को बताया तो इसी मंत्र का उच्चारण किया और गर्भ में इस मंत्र का दीक्षा दी भगवान नारद जी ने। तो इसी मंत्र का गर्भ में से जाप शुरू कर दिया। तो गर्भ का जो दुख होता है, 9 महीने का जो दुख होता है, वो घोर नरक होता है। मलमूत्र में वो बच्चा पड़ा रहता है। तो इसलिए यहाँ माता को भी सबसे ऊंचा माना गया है। और क्योंकि जीव जब आता है, आत्मा आती है, तो वो अपनी माता के गर्भ में वास करती है। तो इसलिए शास्त्रों में एक वर्णित है कि माता समम गुरु नास्ति, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। तो इसी प्रकार से और दुर्गा सप्तशती में भी ये बीज मंत्र बोला गया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस बीज मंत्र का इतना प्रभावशाली असर है। अगर आप बड़े मंत्र नहीं पढ़ सकते तो छोटे मंत्रों का भी शास्त्रों में विधान गया है, जिन्हें बीज मंत्र, यानी बीज, जहाँ तलवार काम नहीं कर सकती वहाँ सुई काम करती है। तो इसलिए बीज मंत्र भी जितना छोटा मंत्र होगा उतनी ही उसकी बड़ी शक्ति होगी। आप बोलने में भी आपको जो है सरलता मिलेगी। और अंत में भगवान विष्णु की कृपा है। भगवान विष्णु से हम यह वरदान मांगें कि हम कभी जीवन में अपने लिए कुछ न मांगें। अगर मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो हम दूसरों के जन कल्याण की बात करें। जैसा कहा गया है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत। सब सुखी रहें, सबको निरोगी काया मिले, कोई दरिद्र न रहे, निर्धन न रहे और सबको उत्तम स्वास्थ्य हो। हे भगवती, आप सबका कल्याण करें, इसी कामना की गई है। और अंत में आप हनुमान चालीसा में 2 चौपाई पढ़ते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से, मन से, वचन से, कर्म से अगर एक हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करते हैं तो प्रेमी भक्तों, कभी भी आपके घर में सदा हनुमान जी का वास रहेगा। और जहाँ हनुमान जी रहेंगे न भूत पिशाच रोग वहाँ आ नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जहाँ SHO साहब बैठेंगे वहाँ कोई भी चोर नहीं आ सकता। तो इसलिए इन मंत्रों का आप मनन करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के आप माला के माध्यम से करें। यदि 10-5 बार इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये कंठस्थ हो जाएंगे। और मन के अंतर चलने वाला जो शब्द होता है, निरंतर जो शब्द होता है, वह जो है हमारी शक्ति बन जाता है, शक्ति बन के कार्य करता है। और जिस प्रकार हम योग करते हैं
तो योग में हम कुंडलियों को जागृत करते हैं। और जैसे बहुत से भक्तों का कहना है कि इन मंत्रों का असर कैसे होता है, जैसे हम लोग एसी में बैठते हैं, बड़ी ठंडी हवा आती है, पंखे में बैठते हैं उससे कम ठंडा होता है, और कूलर में बैठते हैं मध्यम हवा आती है। तो उसी प्रकार से जितना इन मंत्रों का आप जाप करेंगे उतनी आप सुख की अनुभूति करेंगे। और इसके बाद में भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, मन शांत होगा, शांतम शाश्वतम, शांत हो गया और संतोष आएगा आपके जीवन में। कारण क्या है? संतोषम परम सुखम। गजधन, बेशक कितने हाथी बंधे हों, मन अशांत है आपका, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो ये धन धूल समान। धन और मन का धन क्या है? संतोष, शांति। मन की शांति होगी तो सारी संपदाएं आपके आसपास आएंगी। और इसी प्रकार से मैं सभी को प्रणाम करता हूं। भक्ति आयाम के माध्यम से आप सभी इन मंत्रों का सुन रहे थे। इन मंत्रों का बड़ा तेज है। आप सभी इन मंत्रों के साथ जुड़ें और किसी भी समस्या से संपर्क करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री हरिदास श्रीधाम वृंदावन से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।